आप सभी श्रोताओं का इस चैनल पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। हम संपूर्ण बाल महाभारत की कथा को संक्षेप में देख रहे थे और आज है अध्याय 4 अम्बा और भीष्म। पिछले अध्याय में हमने देखा था भीष्म की प्रतिज्ञा, जो अध्याय 3 था। आज अध्याय 4 अम्बा और भीष्म को हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगला अध्याय आप तक आसानी से पहुंच सके, इसे ढूंढना न पड़े। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बा और भीष्म। आप जानते हैं कि महाराजा शांतनु जो थे, शांतनु की दो पत्नियां थी, एक गंगा और एक सत्यवती। तो गंगा के पुत्र थे भीष्म, जिनका बचपन का नाम देवव्रत था, और सत्यवती के दो पुत्र हुए। सत्यवती के पुत्र एक चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। तो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वे मारे गए। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो गद्दी पे कोई पुत्र न बैठने वाला था। इसलिए उनका जो छोटा भाई, जिनका नाम विचित्रवीर्य थे, उनको हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया गया। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत ही छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज का संपूर्ण कार्यभार भीष्म को ही संभालना पड़ा, क्योंकि ये गंगा के पुत्र थे और भीष्म बड़े थे। जब विचित्रवीर्य का उम्र विवाह के योग्य हुआ तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता सताने लगी, और इसी चिंता में उनको एक बार ऐसा खबर लगा कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था। काशीराज की 3 पुत्रियां थीं और उन तीनों पुत्रियों का विवाह जो था वो स्वयंवर के माध्यम से होने वाला था। ये बात जैसे ही पता चली भीष्म को, भीष्म जो है बड़े ही खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी के लिए रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए सब में आपस में बड़ी ही स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा भी प्रतिष्ठित थी। सब लोग जानते थे कि भीष्म कौन है। भीष्म की प्रतिज्ञा को जानते थे कि भीष्म ये प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम किसी भी प्रकार से कभी भी हम विवाह नहीं करेंगे और ना ही हम राजगद्दी पे बैठेंगे। तो ये प्रतिज्ञा भी सभी लोगों में पूरी तरह से प्रचलित थी, इसलिए सभी लोग आश्वस्त थे कि ये इस स्वयंवर में भीष्म आने वाले नहीं हैं। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि सिर्फ स्वयंवर को देखने के लिए आए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को बड़ा ही निराशा हुआ। उनको क्या पता था कि ये दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। ये बात किसी भी राजकुमार को पता नहीं थी। सब लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि भीष्म स्वयं के लिए इस स्वयंवर में भाग लिए हैं। पूरी सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म के ताने भीष्म को सुनने को मिलने लगे। ताने लोग कसने लगे और लोग आपस में बातें करने लगे कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान हैं और विद्वान भी है, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब है, इनके प्रण का क्या हुआ, इन्होंने तो प्रण कर रखा था, उस प्रण का इनके क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि राजकुमार ही नहीं, काशी राज की जो कन्याएं थीं उन्होंने भी भीष्म की तरफ देखा और देखकर दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना करके आगे चल दी। भीष्म को ये स्थिति को देख करके बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिए और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा ही वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनिरुक्त थी, यानी अम्बा जो थी वो सौभ देश के राजा सौल्व थे, उनका नाम साल्व था। उन पे पूरी तरह से वो अनुरुक्त थी, यानी वो उनसे विवाह करने का अपने मन में प्रण ठान चुकी थी और उनको अपना मन ही मन पति मान चुकी थी। लेकिन साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने साल्व को हरा दिया।
किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिए। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर जब पहुँचे तो विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी जो अम्बा थी वो भीष्म को एकांत में ले गई और एकांत में ले जाकर भीष्म से बोली कि हे गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें वो करें। ये बात भीष्म को नहीं पता थी। भीष्म को अम्बा की बात जची। भीष्म को बहुत अच्छा लगा कि विवाह होने से पहले ही अम्बा ने सच्चाई बता दी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ जिनसे वो प्रेम करती थी यानी साल्व देश के जो राजा थे वो साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व नहीं माना। उसने अम्बा से कहा कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूं? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा पुनः सौभ देश से हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कहकर उन्होंने सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, भीष्म जी ने विचित्रवीर्य से कहा कि वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उनकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की रही। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, हे गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। आप ही मुझे हर लाए थे। अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि अब आप मेरे साथ स्वयं विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर वो बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर विचित्रवीर्य नहीं माने। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगते थे। किसी में इतना साहस था ही नहीं कि भीष्म से वो युद्ध कर सके। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दया भाव वाले स्वर से कहा कि हे काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, हे ब्राह्मणवीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और दोनों ही ब्रह्मचारी थे। न तो भीष्म का विवाह हुआ था न तो परशुराम जी का। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय नहीं हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई
और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। यहीं से शिखंडी की उत्पत्ति होती है। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे बैठे थे। ये बात भीष्म को पहले से मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर गए तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ और उसके मन को उसी दिन शांति मिली कि जो भीष्म ने हमारे साथ किया था आज मैं अपना पूर्णतः उनसे बदला ले ली। और जिस प्रकार से मैं न इधर की रही थी न उधर की रही थी और मैं भटकते भटकते अंततोगत्वा अपने स्त्री रूप को छोड़कर मैं पूरी तरह से समाप्त हो गई, उसी प्रकार आज मैं भीष्म को भी समाप्त कर दी। इस स्थिति को देख करके अम्बा के मन को शांति मिली और तब जाकर उसका क्रोध शांत हुआ। तो ये रहा अध्याय 4। अब हम अगले वीडियो में अगले अध्याय को देखेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगला अध्याय आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।